जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द एग्जाम सेशन विद गरिमा बत्रा छिंदवाड़ा। यहाँ पर मैं कुछ टिप्स दे रही हूँ जिससे बच्चे अपनी परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंक ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगी कि इंग्लिश में वो कौन से टॉपिक हैं जिनके ऊपर आपको पहले और ज़्यादा फोकस करना चाहिए। साथ ही में YouTube पर मेरे कुछ और वीडियोस भी अपलोडेड हैं जिसमें ग्रामर सेक्शन है, जिसमें आपकी प्रश्न बैंक की फिल इन द ब्लैंक्स का अलग वीडियो बना है। डू एज डायरेक्टेड, उसके क्या आंसर है, क्यों वो आंसर है, उसका भी अलग से वीडियो है। लेकिन ये सब मिलने के लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी चैनल पर आपको 10th 11th 12th के सभी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर के वीडियोस मिलेंगे। साथ ही साथ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, MCQs, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के भी वीडियोस मिलेंगे। आपको राइटिंग सेक्शन में आर्टिकल्स के, सभी लेटर राइटिंग्स के भी वीडियोस मिलेंगे। इन्हें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए हम शुरू करते हैं कि वो कौन से टिप्स हैं जिनसे आप परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंक ले सकते हैं। सबसे पहले परीक्षा हॉल में जाकर एकदम शांत बैठें, 1 मिनट का समय दें, अपनी सांसों को नॉर्मल होने दें। इसके बाद फिर प्रश्न पत्र को हाथ में लें, ईश्वर का ध्यान करें और उनसे अपने लिए शक्ति मांगें। फिर आप प्रश्न पत्र को ध्यान से और शांति से शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा पढ़ें। जो प्रश्न आपको आते हैं उन्हें आप पहले टिक करें कि इस क्रम में आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। याद रखिए, जब आप शांत रहते हैं और कॉन्फिडेंट रहते हैं तो आपकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है और आपको जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं भी याद आ रहे हों वो याद आने लगते हैं। लेकिन यदि आप घबराते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप प्रश्नों के उत्तर भूल गए हैं, पर ऐसा नहीं होता बच्चों। आप अपना आत्मविश्वास बना के रखिए, आपको निश्चित रूप से सभी प्रश्नों के उत्तर याद आएंगे। इसके बाद जिन प्रश्नों के उत्तर आपको सबसे अच्छे से याद हैं उन्हें सबसे पहले लिखें, चाहे वो प्रश्न पत्र में किसी भी नंबर पर हो। उदाहरण के लिए, यदि आपको प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर सबसे अच्छे से याद है तो सबसे पहले उसी को लिखें और ये ध्यान रखें कि प्रश्न क्रमांक सही अंकित करें। यदि आपने सेक्शन सी का प्रश्न क्रमांक 6 हल किया है या सेक्शन बी का प्रश्न क्रमांक 5 हल किया है तो वहां पर सेक्शन लिखें और उस प्रश्न का नंबर सही सही डालें। जब भी कोई परीक्षक आपकी कॉपी चेक करते हैं तो सबसे पहले लिखे गए उत्तरों का सबसे अच्छा इंप्रेशन या प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। तो हमारा सबसे अच्छा प्रदर्शन सबसे शुरू में होना चाहिए। आपके अक्षर साफ सुथरे और सुंदर होने चाहिए। आपके उत्तर अच्छी लिखावट में होने चाहिए। सफाई से लिखिए, थोड़ी दूरी बना के लिखिए शब्दों में, ताकि वो पढ़ने में थोड़े से आसान हो। हर एक उत्तर के बाद स्केल व पेन से लाइन खींचिए। हेडिंग्स और साइड हेडिंग्स को भी आपको हाईलाइट करना चाहिए और हेडिंग या साइड हेडिंग डालने के बाद उस लाइन को छोड़कर उसकी अगली लाइन से उत्तर लिखने चाहिए। लेकिन हमें ये याद रखना है कि यदि किसी प्रश्न का हमें आधा ही हिस्सा याद आ रहा है या कोई लाइन आखिरी की 2 या 3 लाइन से याद नहीं आ रही है तो हमें उस उत्तर को वहीं रोककर याद करने में समय नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उसके लिए उतनी लाइन अनुमान से छोड़कर अगला उत्तर लिखना शुरू कर दें। आगे के उत्तर लिखते समय जब वो पहले का भूला हुआ आंसर याद आ जाए तो आप वहां जाकर उस उत्तर को लिख सकते हैं। परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि यदि कोई उत्तर याद नहीं आ रहा है तो उसके लिए वहीं रुककर समय बर्बाद करने के बजाय आप आगे बढ़ जाइए। किसी भी प्रश्न पे अटकना नहीं है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है, यदि आपने कोई उत्तर बड़ा याद किया है, मतलब 5 या 6 लाइन का, और वो 2 अंक के लिए पूछा गया है, तो पूरा लिखने में अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि यदि आप 6 लाइन लिखेंगे तो भी आपको नंबर 2 ही मिलेंगे। लेकिन यदि आप उसको 2 से 3 लाइन में लिख के भी पूरा कर सकते हैं तो भी आपको 2 ही नंबर मिलेंगे। लेकिन कोई उत्तर बड़ा लिखने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आगे का कोई प्रश्न छूट जाए। तो आपको प्रश्न पूरे अटेम्प्ट करने हैं उसी 3 घंटे में। पैसेज को पढ़ के उसके आंसर भी लिखने हैं, प्रश्नों को लिखकर उनके उत्तर भी या लिखने हैं आपको।
साथ ही साथ जो ग्रामर के क्वेश्चंस हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उनके सिर्फ आंसर लिखिए, पूरे प्रश्न मत लिखिए। और जो आपके पैराग्राफ या आर्टिकल राइटिंग है, वो आपकी जितनी शब्द सीमा दी हो उस शब्द सीमा के हिसाब से आप लिख सकते हैं। ये जो ट्रिक है ये परीक्षा के समय थोड़ी सी कम, लेकिन बाकी साल भर जब आप पढ़ाई करते हैं तब आप जो भी याद करते हैं उसे लिखने की प्रैक्टिस जरूर करिए। उससे ये फायदा होता है कि पहला आपको ये पता चलता है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक कहाँ हो रही है। आप उस स्पेलिंग को सुधार सकते हैं, जो स्पेलिंग गलत हो रही है उसे 5 बार लिख के देख सकते हैं। लिखकर देखने से आपकी स्पीड भी तेज होती है और आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी होती है। साथ ही साथ आपको ये पता भी चलता है कि आपको वो उत्तर कितना याद है। जब तक आप लिखकर नहीं देखते, आप दावे के साथ नहीं कह सकते कि आपको वो उत्तर याद हो गया है। और चौथा फायदा ये है कि आपको वो उत्तर बहुत ही अच्छे से याद हो जाता है। याद करते समय नोट्स बनाकर पढ़ने से ये फायदा होता है कि पहली चीज तो आप जो भी याद किया है आपने, वो आपको और ज्यादा अच्छे से याद हो जाता है, क्योंकि नोट्स बनाने के लिए आप लगातार उस टॉपिक के बारे में सोचते रहते हैं। परीक्षा के दिन जब आपके पास रिवीजन के लिए कम टाइम होता है, जैसे कल सुबह जब आप पेपर देने जाएंगे, तो सुबह उठने के बाद आपके पास सिर्फ इतना ही समय होगा कि आप अपने नोट्स से अपने पूरे आंसर को रिवाइज कर लें। इसके लिए आप चार्ट्स का उपयोग कर सकते हैं, आप माइंड मैप बना सकते हैं, आप टेबल बना सकते हैं जैसे आप टेंस के लिए बनाते हैं, आप फ्लो चार्ट का उपयोग करते हैं जिसमें कोई प्रोसेस हो, कीवर्ड्स का उपयोग कर सकते हैं। उत्तर लिखते समय हेडिंग और सब हेडिंग या शीर्षक और उपशीर्षक हमें ध्यान से लिखना चाहिए, जैसा कि नोट मेकिंग में हम करते हैं। इसके साथ ही नोट मेकिंग का भी वीडियो अपलोड हुआ है यूट्यूब पर, तो आप उसे भी ध्यान से देख सकते हैं कि दूसरे उत्तरों में भी आपको शीर्षक और उपशीर्षक का ध्यान रखना है और उन्हें हाईलाइट करना चाहिए। चाहे तो आप पिंक या ब्लैक कलर से अपनी हेडिंग या साइड हेडिंग लिख सकते हैं, या तो फिर आप उसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। और हेडिंग सब हेडिंग लिखने के बाद आपको वो लाइन छोड़ के अगली लाइन से लिखना चाहिए ताकि वो क्लियर हो सके। याद रखिए, परीक्षा में लाल और हरे रंग का उपयोग, हरे रंग की इंक का उपयोग नहीं करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये टिप्स आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। आपको और जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। मैं जल्द ही उसका वीडियो भी अपलोड करने का प्रयास करूंगी। साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए।